अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी की जानिब से नया एडवर्टाइजमेंट नंबर 35 आ चुका है। इसके अंदर पीपीएससी ने 217 जॉब 217 बहुत ही अच्छी पोस्ट अनाउंस कर दी हैं थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। वीडियो कल बनानी थी मैंने, लेकिन ज़रा मसरूफियत के कारण नहीं बना सका। जैसे कि आपको पता है, किसी भी जॉब से रिलेटेड और उन जॉब की तैयारी के मुतालिक आप लोगों को सबसे जो ऑथेंटिक डाटा है वो हमारे चैनल पर मिल रहा है, यूनुस इंस्टीट्यूट पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइमली पहुँच सके। और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ और देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। 217 पोस्टें बहुत अच्छी और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में आई हैं। देख लेते हैं जी वन बाय वन। 35 एडवर्टाइजमेंट है। अब इसमें जो जो चीज़ें हैं, कौन सा सिलेबस रिक्वायर्ड है, कितनी एज रिक्वायर्ड है, पोस्ट का नाम क्या, ऑल दैट इंशाल्लाह हम इसी वीडियो के अंदर करेंगे। बस आपने क्या करना है, आपने वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आप मुकम्मल तौर पर उसके मुतालिक ऑथेंटिक आपको न्यूज़ मिल सकेगी और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। सबसे पहले जी एडवर्टाइजमेंट नंबर 35 सन 2024 का ये 35वां एडवर्टाइजमेंट है और ये 5 दिसंबर को एडवर्टाइज हुआ था। सबसे पहले जी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर 2 पोस्टें हैं जी, असिस्टेंट डायरेक्टर की, असिस्टेंट डायरेक्टर पॉलिसी की। 17 स्किल की जॉब है। इसके अंदर आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए एमबीए और एमपीए और एमएससी इन पब्लिक पॉलिसी, या फिर बीएस इन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, या फिर मैनेजमेंट सेकंड डिवीजन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय एचईसी। और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो इन रेलेवेंट फील्ड के अंदर। और ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस शैल बी कंसीडर्ड आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। उसके बाद कह रहा है एक्सपीरियंस इन प्राइवेट एंटिटीज शैल एक्सेप्टेड इफ सच एंटिटी इज रजिस्टर्ड विद एसईसीपी। वो कह रहे हैं कि अगर आपका प्राइवेट का एक्सपीरियंस है तो वो सिर्फ उसी का माना जाएगा जो एसईसीपी से रजिस्टर्ड होगा इधारा। इसके लिए जो एज रिक्वायर्ड है वो 25 से 40 मेल के लिए और 25 से 43 फीमेल के लिए। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो पंजाब बेस्ड सीटें होगी और 80% जो सिलेबस होगा वो सब्जेक्ट बेस्ड होगा और 20% जो होगा वो जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग होगी। उसके बाद ये लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास 6 पोस्टें हैं जी। ये हैं म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस एंड फाइनेंस एएम है, असिस्टेंट डायरेक्टर पीएलजीबी की। इसमें आपकी जो रिक्वायर्ड है वो जी है, आपके पास एमकॉम है, एमबीए फाइनेंस है, बीबीए ऑनर्स है। उसके बाद जी एसीएम है, एसीसी है और सीए फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय एचईसी है। इसके लिए जो ये 17 के लिए जॉब है, मेल के लिए एज 20 से 35 है और फीमेल के लिए 20 से 38 साल एज रिक्वायर्ड है। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन जो होगी वो 80% जो होगा वो सब्जेक्ट बेस्ड होगा और 20% जो होगा वो आपका जनरबिलिटी बेस्ड होगा। फिर जी इसी के अंदर लोकल गवर्नमेंट के अंदर आपके पास 2 पोस्ट हैं जी लिटिगेशन ऑफिसर की। तो लिटिगेशन जो ऑफिसर होता है इसके लिए जो आपके पास एज रिक्वायर्ड है, ये 16 स्केल की जॉब है। तो इसके लिए जो आपके पास जो एज रिक्वायर्ड है वो 25 से 40 है मेल के लिए और 25 से 43 फीमेल के लिए। लेकिन उसके साथ साथ जो एजुकेशन है वो एलएलबी होनी चाहिए आपकी सेकंड डिवीजन में किसी भी एचईसी से रिकग्नाइज्ड इदारे से। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। 80% जो सिलेबस होगा वो होगा क्वेश्चन जो क्वालिफिकेशन बेस्ड एलएलबी के रिलेटेड और 20% होगा वो जनरबिलिटी होगा। फिर है जी प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंट यूनिट पीएमआईयू ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर जॉब है जी। एक पोस्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपर की, 17 ग्रेड की जॉब है। और इसके अंदर जो ऑन रेगुलर बेसिस है ये, आपने मास्टर किया हो इन कंप्यूटर साइंस या फिर बैचलर इन कंप्यूटर साइंस किया हो किसी भी एचईसी यूनिवर्सिटी से, फिर 2 साल का बस एक्सपीरियंस हो इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन नेट environment and fully conversant with DBMS, SQL सर्वर एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो प्रैक्टिकल होना चाहिए और प्राइवेट वाला एसईसीपी से जो हो वो रजिस्टर्ड इदारा हो। 20 से 35 मेल के लिए और 22 से 38 साल, 22 से जो 35 है मेल के लिए और 22 से 38 फीमेल के लिए रिक्वायर्ड है। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 80% आपका सिलेबस बेस्ड और 20% जो होगा जनरल एबिलिटी होगा। फिर है जी रिसर्च विंग ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की 19 पोस्टें हैं जी। ये है जी साइंटिफिक ऑफिसर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के अंदर और ये भी 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए वो है जी, ये 17 ग्रेड की जॉब है। एमएससी आपकी ऑनर्स की हो, एमएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, 3 पॉइंट सीजीपीए हो आपका 3 सीजीपीए ऑफ आउट ऑफ 4 में से इन प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स अर्नड आफ्टर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ एचईसी जो रिकग्नाइज्ड इदारा हो। 21 से 35 मेल के लिए एज रिक्वायर्ड है और 21 से 38 फीमेल के लिए। इसमें तीनों जन अप्लाई कर सकते हैं। जो 80% सिलेबस होगा वो जनरबिलिटी बेस्ड, 80% होगा क्वालिफिकेशन बेस्ड होगा और 20% जो होगा वो होगा आपका आपके जनरल एबिलिटी में से। फिर है जी 26 पोस्टें हैं जी साइंटिफिक ऑफिसर सॉयल लैब एंड लैब फील्ड के अंदर। एमएससी आपने ऑनर्स की हो
ये भी 17 ग्रेड की जॉब है। एमएससी आपने ऑनर्स किया हो एग्रीकल्चर 3 सीजीपी के साथ इन सॉइल साइंस अर्न आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बाय एचईसीसी। जो मेल के लिए एज है वो 21 से 35 है और फीमेल के लिए 21 से 38 साल है। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं और सब जो इसका सिलेबस है वो सेम है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो है इनकी क्वालिफिकेशन बेस्ड भी और जनरेबिलिटी भी। फिर है जी आपके पास 23 पोस्ट हैं जी साइंटिफिक ऑफिसर एग्रोनॉमी के अंदर। आपने ये भी 17 ग्रेड की जॉब है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है और आपने जी एमएससी किया ऑनर्स एग्रीकल्चर 3 सीजीपी के साथ और बीएससी आपकी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर। एज भी इनकी सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है और सिलेबस भी सेम है। फिर जी 3 पोस्ट हैं जी साइंटिफिक ऑफिसर की। आपने एमएससी किया ऑनर्स इन एग्रीकल्चर में, सीजीपी भी सेम रिक्वायर्ड है, एज भी, जेंडर भी और क्वालिफिकेशन जो उसके बाद टेस्ट है उसका भी सिलेबस सेम है। 80% जो होगा वो सब्जेक्ट बेस्ड होगा, 20% जो होगा वो जनरल एबिलिटी होगा। फिर जी 11 पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर की प्लांट पैथोलॉजी के अंदर। एग्रीकल्चर का इसका जो है आपके पास क्वालिफिकेशन भी सेम, एज भी सेम, जेंडर भी सेम और उसके बाद आपका जी जो टेस्ट सिलेबस भी सेम है। फिर है जी 4 पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर की, इसमें भी सेम उन्होंने सारी रिक्वायरमेंट सेम है। ये भी 17 ग्रेड की जॉब है साइंटिफिक ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की। फिर 3 पोस्ट हैं जी साइंटिफिक ऑफिसर फूड टेक्नोलॉजी के अंदर, तो ये भी सेम है जी एज सारा कुछ। फिर है जी 2 पोस्टें हैं साइंटिफिक ऑफिसर स्टैटिस्टिक की, मास्टर डिग्री फर्स्ट डिवीजन 3 CGPA आउट ऑफ 4 इन स्टैटिस्टिक और इसके लिए भी एज और रिक्वायर्ड सेम है बाकी सारी चीज़ें। फिर जी एक पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर की, डीवी में आपने किया हो डिग्री हो। ये है साइंटिफिक ऑफिसर वेटनरी की 17वें स्केल की जॉब है। डीवी में आपने किया हो डिग्री 3 CGPA के साथ और ये आपका जी वैलिड रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए किसी इदारे के साथ मेडिकल के, वेटरनरी मेडिकल काउंसिल के साथ। मेल की जो एज है वो 21 से 35 है, फीमेल के लिए एज 21 से 38 है। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं और क्वालिफिकेशन जो होगा वो 80% होगा सब्जेक्ट बेस होगा, 20% जो होगा वो जनरल एबिलिटी होगा। फिर जी एक पोस्ट मेडिकल ऑफिसर की और ये भी इसके अंदर आपने एमबीबीएस किया हो और एंड रजिस्टर्ड विद पीएमडीसी है और ये 17 ग्रेड की जॉब है, इसके आगे आप सारी क्वालिफिकेशन दे सकते हैं। फिर है जी मेल के लिए एज 22 से 40 है, फीमेल के लिए 22 से 43 है। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो 80% सिलेबस होगा वो आपका क्वालिफिकेशन बेस्ड होगा। इसमें सॉरी 100% सारे का सारा ही आपका क्वालिफिकेशन बेस्ड होगा। फिर जी 113 पोस्ट हैं जी, ये है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 113 पोस्टें हैं जिसमें से इंक्लूडिंग 3 पोस्ट रिजर्व फॉर स्पेशल पर्सन कोटा एंड 6 पोस्ट रिजर्व फॉर माइनॉरिटी कोटा। और जी 113 पोस्टों में से ये जो 17 ग्रेड की जॉब है डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नर्सिंग इंस्ट्रक्टर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर ऑन रेगुलर बेसिस है। आपने एमएससी नर्सिंग किया हो या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद at least 2 year experience as head nurse or assistant nursing instructor or at least 7 year practical experience as charge nurse or above। या फिर आपने बीएससी किया हो, ये आगे सारी लिखी हुई हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स, ये आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद जी आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन ही होना चाहिए और उसके साथ साथ जी आपके पास जो एज है फीमेल के लिए वो 22 से 43 है और सिर्फ ये फीमेल के लिए ही है। इसके लिए जो टेस्ट है वो 100% जो होगा क्वालिफिकेशन बेस्ड होगा और डोमिसाइल जो होगा वो पंजाब का होना चाहिए। 2 जेंडर अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर और इनके अंदर उन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है विद इन 8 ईयर। तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो, इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर है। तो मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए अपडेट रहने के लिए यूनुस इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें रखेगा स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।